ज़ोहरा खातून कह रही है, मुफ्ती साहब एक सवाल है, चलो इसको ऐसे रख लेते हैं। एक सवाल है कि मैं सुबह और शाम को यासीन और सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, तो क्या रोज़ बख्शना ज़रूरी है? जवाब दें। बख्शना ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद जो हम पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे नाम अमाल में लिखा जाता है कि हमने इतनी नेकियां की, आज इतनी नेकियां की। मान लीजिए मैं जितना भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, 20 साल से पढ़ता चला आ रहा हूँ, मैं ना भी बख्शूँ तब भी वो मेरे नाम अमाल में दर्ज है, सेव है वो। जैसे हमारा पैसा जो है हमारे बैंक में सेव होता है ना, तो मैं खर्च करूँ ना करूँ वो सेव रहता है। इसी तरह से नाम अमाल में सब कुछ सेव रहता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि चलो बख्श देता हूँ मैं, तो मैंने कहा अल्लाह जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से 5 पारे मेरे फ़लाँ को ईसाले सवाब पहुँच जाए, तो ईसाले सवाब के तौर पे वो पारे भी पहुँच जाएंगे। बख्शना ज़रूरी नहीं है। बख्शने का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब किसी को बख्श दें हम, तो ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। और बख्शने से सवाब भी कम नहीं होता है। जितनी नेकियां हमने की हैं उसमें से एक भी नेकी कम नहीं होगी और दूसरे को सवाब भी पहुंच जाएगा। ये अल्लाह की रहमत देखिए आप कि अल्लाह कितना रहमत फरमाता है बंदों पर, कितना गफूरुर रहीम है। हमारा दुनिया का अकाउंट तो ये होता है कि आपने 10 रुपये दिए किसी को, 10 रुपये माइनस हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन नाम अमाल और हमारी नेकियां, नफली इबादतों का सवाब देखिए कि आपने कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं अल्लाह सबको सवाब पहुँच जाए, सबको बराबर बराबर सवाब पहुँचेगा और आपके नाम अमाल में से एक भी नेकी कम नहीं होगी। कितना अल्लाह मेहरबान है मेरे अजीज़ भाइयों। तो बख्शना ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अगर नहीं बख्शा गया तो सवाब नहीं मिलेगा। भाई जैसे ही आपने एक लफ्ज़ पढ़ा कुरान मजीद का, एक इबादत आपने की, फ़ौरन फरिश्ते ने, ये जो हमारे राइट साइड पर बैठा हुआ है, इसने लिख लिया। ठीक है, बख्शना ज़रूरी नहीं है। चलिए